बात हो ना सर, ये लोग अपना शुरू करें ना। हाँ कब शुरू कीजिए। जाते बजाते रहे। हेलो 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 चेक। आओ छोटा कहाँ उठाइए आवाज, कहाँ गए? हेलो चेक। ठीक है। हाँ लगाइए ना उसको। हेलो चेक। उठाओ। हेलो 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 चेक। हाँ हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो आज बहुत खुशी की बात है कि जहानाबाद गांधी मैदान में एक विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम जो भी हिंदू भाई हैं आपस में किस तरह का विचार समरसता संस्कृति को बरकरार रखेंगे, बहुत सारे बिंदु पर आज यहाँ पे चर्चा होगी। तो जो भी इधर उधर हमारे नौजवान साथी माताएं बहनें खड़ा है, वो कृपया आकर चेयर पर बैठ जाए और कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। तो ये बसंत ऋतु है और सबसे पहले मैं एक शिव भजन से कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ और उसके बाद जो भी आप लोगों का आदेश होगा उस हिसाब से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ओ घड़दानी नाम तुम्हारा, ओ घड़दानी नाम तुम्हारा, अरे दुनिया के रखवाले शिव शंकर डम वाले, शिव शंकर
अभी हम एक शंकर जी को भजन आप लोगों के सामने सुनाए और अब हम शंकर जी के बारे में गीत सुनाते हैं। जब वो शंकर जी शादी करने के लिए जाते हैं उस समय की बात है। अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे दूल्हा नौटंकी करते हैं मड़वा में, तो शंकर भगवान भी कुछ न कुछ किए, उसके बारे में कुछ सुनाते हैं। सखिए पगवार बहुरहवा है दूल्हा
शंकर भगवान कौन कौन बराती गए, कैसे गए, उसको में कुछ सुनाते हैं। हर कृष्ण भोला के बहतिया कोई
सौंसे बदन में भावुकी लपेटले, सौंसे बदन में भावुकी लपेटले, जीढ़े मिले गमतिया, बापले बापले कभी समझो। हमारे जो भी यहाँ पे श्रद्धेय उपस्थित अतिथिगण हैं, कम से कम ताली जरूर बजाइए। विनय सर, होली का डिमांड है। होली की होली के समय ना पानी वाली देखी हो।
यहाँ पे हम लोग जिस चीज का मंच बनाए हैं तो होली तो गाएंगे ही, लेकिन हम चाह रहे थे कि कम से कम एक दो गीत आपका जो थीम है उस पर भी हो, तो हमारे जन जागृत जनमानस के लिए कुछ बात हो। संगीत मनोरंजन का माध्यम नहीं है, क्योंकि एक प्रेरणा स्रोत माध्यम है। इससे प्रेरित किया जाता है लोगों को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो इस पे भी एक गीत सुनाते हैं, उसके बाद होली सुना देते हैं। धर्म सनातन सब धर्मों के सारे भैया, ओ धर्म सनातन सब धर्मों के सारे भैया, भैया धर्म
देहात में रहने वाले आदमी हैं और देहाती होली गाते हैं। अरे फर्स्ट क्लास। बात है सर, साफ बात है। अगर होली थोड़ा आप लोग भी गाइएगा तो गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होली का माहौल है। हो राम खेले होली छुपन खेले होली, राम खेले होली
रिकॉर्ड टीम है। हेलो बउआ, ये वो जरा टोपी पहन के गा लीजिए मेरे साथी। हेलो 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 तीर बेनिया मेरा मुझे ना शुरू जाऊंगे के बोरिया
चलिए अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। हमको तो लगा कि देहाती होली गा रहे, हो सकता अच्छा ना लगे। शहरी होली क्या होगा? शहरी होली कौन होगा? अरे होली खेले रघुबीरा बलन, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बलन, होली खेले रघुबीरा।
एक बार गाली के ठीक है, गाते हैं। अच्छा श्रीमान एगो हमरो आदेश है हम कुछ गावल के ठीक बैठी ना मिल बैठी बैठी ना बैठी ना बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठी देखिए हमारे देश में और खास तौर पे बिहार में कुछ ऐसे गीत होते हैं, पारंपरिक गीत होते हैं जिसको हम सभी गाते हैं, आप भी गाते हैं और इसी गीत को सुनना भी चाहिए लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे गीत आ चुके हैं मार्केट में जिसके चलते हम लोग अपनी विरासत को, समृद्ध विरासत को भूल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ जो पहले भी गाया गया, आज भी गा रहे हैं। और जानते हैं कि होली जो होती है, बसंत ऋतु होता है, संजोग होता है, चैत जो होता है, वियोग होता है। तो एक थोड़ा मजाकिया लहजे में एक आदमी क्या करता है अपनी पत्नी से, जरा सुन लीजिए। आप लोग सब होली सुने, थोड़ा हम भी सुना देते हैं। गोरिया करी के सिंगार गोरिया करी के सिंगार अंगना में पिछली हार दिया।
यहाँ पे हमारे जो भी इस कमेटी के कुछ जो महामहिम व्यक्ति हैं उनको कहना है कि जो भी माताएं बहनें हैं वो कृपया आगे चल जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। इन लोगों को कहना है कि थोड़ा सा और आगे आ जाते तो जो है महफिल और थोड़ा सज जाती और बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू में हम बताए थे लेकिन हमारे लिए इतने लोग बहुत काफ़ी हैं। और आप लोग जितने भी माताएं बहनें हैं कृपया इधर से जाइए। देखिए सबका अलग अलग गीत होता है। हमको शुरू में बताया कि जो भी हम गीत गा रहे हैं पारंपरिक गीत गा रहे हैं, तो बड़ा लहजे में क्या कहते हैं, और गोरी है पातारी जैसे
चलिए बहुत बहुत बधाई। विनय सर अभी आप सुन रहे थे विनय कुमार बीकल एंड टीम। अब हम सबके बीच नमस्ते। अजय यादव और उनकी टीम अपनी प्रस्तुति देंगे। तो अजय यादव और टीम। गौतम जी काय तो समझ जगवारी काय जाते
देश पर को माइक हेलो हेलो देश बनाओ एक देश चाहिए देश देशवा बनावा ना माइक की दिक्कत है माइक हेलो इसको बोल डालिए और बेस डाल के लेवल चाहिए हारमोनियम वाला लेवल फसल छा दीजिए आइए सर्वप्रथम हम सब कलाकार की ओर से यहाँ तमाम आए हुए श्रोता समाज के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बसंत ऋतु अभी होली सुने, होली के माध्यम से दो चार हम भी सुनाएंगे। प्रेम से बोल की राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमा के पति महादेव जी की जय। माइक कम है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गाना बजाना के मालिक भाई सरदे बड़ी ऐसे होली धुन में उनका के मनावल जाता। कैसे कहले भक्त जय मां तुषार दे कंठ से उचार दे भक्तों को मैया तनी बिगड़ी बना दे
अर्जी हमार बानी मर्जी तोहार मैया, बीच भवर में नैया केहू ना खेवैया। भैया कहे माई जल्दी आई, जल्दी से आई, जल्दी से आई नैया पार ले लगाई। कहले भक्त की होखे अरे हंस पार सवार, सुमिरन में आप शारद मैया। पर सवार सुमिरन में आई शारदा मैया। ओठे हंस पार सवार, सुमिरन में आप शारद मैया। होके हंस पर सवार सुमिरन में आवा शारदा मैया। ओठे हंस पार सवार, सुमिरन में आप शारद मैया। होके हंस पर सवार सुमिरन में आवा शारदा मैया। जय हो जय हो माता। आज कुंडली की जगवा में पड़ी तू जाती है, सुनली की जगवा में बड़ी तू जानी है। कुंडली की जगवा में पड़ी मैया जाती है। सुनली की जगवा में बड़ी मैया जानी है। विद्या के भंडार मैया ब्रह्मा जी के रानी है। विद्या के भंडार मैया जी के रानी है। विद्या के भंडार मैया ब्रह्मा जी के रानी है। विद्या के भंडार मैया के रानी है। तोहर विद्या के भरल तोर भंडार हो। ए हो विद्या के भरल तोर भंडार, ओके हंस पर सवार, ओके हंस पर सवार, शारदा मैया। हंस चढ़ भैया मैया बिना बजबैया। हाथ जोड़ भैया भैया बिना बाज भैया। हंस चढ़ भैया मैया बिना बजबैया। हाथ जोड़ भैया भैया बिना बाज भैया। करना पुकार मैया या ना बजबैया। करेला पुकार भैया या ना पार गवैया।
में आवा सरदा माइया होके हमसा परसावा गोपी रज में आवा सरदा मैया हम सवार गोपी रज में आवा सरदा मैया होके हमसा सवार गोपी रज में आवा सरदा मैया होके हमसा सवार गोपी रज में आवा सरदा मैया होके हमसा सवार होके हमसा सवार होके हमसा सवार सरदा मैया होके हमसा परसावा गोपी रज में आवा सरदा मैया सचार भैया मैया बिना बहुत बलिया सरकार मैया मैया बिना बात मैया सचार भैया मैया बिना बहुत बलिया सरकार मैया मैया बिना बात करना पुकार मैया आना पढ़त भैया करना पुकार मैया आना सरदा मैया करना पुकार मैया आना पढ़त भैया करना पुकार मैया आना सरदा मैया भक्त करे जय जयकार भक्त करे हो भक्त करे जय जयकार भक्त करे हो भक्त करे न पुकार भक्त करे न पुकार वाला पर माइक में वाला पता नहीं लगता। हेलो आइए एक ब्रज की होली अरे आज ब्रज में होली रे रसिया 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 होली रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया होली रे रसिया बन जोड़ी रे रसिया होली रे रसिया बन जोड़ी है रे रसिया होली रे रसिया बन जोड़ी रे होली रे
जबरा जावा में होली रे रातिया कहले कहाँ से आवले तुम्हारा कन्हैया हो कहाँ से आवे तुम्हारा कन्हैया हो कहाँ से आवे कहाँ से आवे तुम्हारा कन्हैया हो कहाँ से आवले तुम्हारा कन्हैया हो कहाँ से आवे राधा कोरी रे रसिया कहाँ से आवे राधा कोरी रे रसिया कहाँ से आवे राधा कोरी रे रसिया कहाँ से आवे राधा गोरी रे रातिया सब होली है रसिया आया जबरा जावा में होली रे रातिया जबरा जावा में होली रे रातिया होली है रसिया बोल होली है रसिया होली है रे रतिया बाला गोरी है रे रातिया होली है रसिया आया जबरा जावा में होली है रे रातिया गोकुल से आवत तुम्हारा कन्हैया हो गोकुल से आवे तुम्हारा कन्हैया हो गोकुल से आवत तुम्हारा कन्हैया गोकुल से आवे तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा कन्हैया हो तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा कन्हैया हो तुम्हारा कन्हैया विधवा से आवे राधा कोरी रे रसिया विधवा से आवे राधा गोरी रे रातिया विधवा से आवे राधा कोरी रे रसिया विधवा से आवे राधा गोरी रे आया जबरा जावा में होली है रे रातिया जबरे जावा में होली है रे रातिया होली है रसिया बोल होली है रसिया होली है रे रतिया गाला चोरी रे रातिया होली है रसिया आजो मेरे जावा में होली है रे रातिया ऐसा कहले राधा के हाथ है कनक पिचकारी राधा के हाथ नक पिचकारी राधा के हाथ है कनक पिचकारी राधा के हाथ नक पिचकारी कनक पिचकारी नक पिचकारी नक पिचकारी नक पिचकारी राधा के हाथ हाथ
गोरी रे दासिया निकलते हैं आपका टेम्पल हाँ आइए पारंपरिक होली की ओर चलते हैं। जो गांव देहातों में गाया जाता है बाबा हरिहर नाथ की होली। बाबा हरिहर सोनपुर में होली खेले बाबा हरिहर नाथ सोन में होली खेले
बनावले हाथिए के उजरा बनावले हाथिए के उजरांगा बनावले हाथिए के उजरा बनावले अरे काठिए के उड़ेला अबीर हो आहो काठिए के उड़ेला अबीर हो ए हो काठिए के उड़ेला आहो गंगा जल के रंग बनावले गंगा जल के गंगा बनावले गंगा जल के रंग बनावले गंगा जल के गंगा बनावले अबीर हो आहो बलुए के उड़ेला अबीर हो आहो बलुए के उड़ेला हरि
जी, समय को देखते हुए हम लोग के बीच में माननीय इंदु कश्यप जी हैं, वो अपना विचार 2 मिनट के लिए रखने के लिए उनको आमंत्रित कर किया जा रहा है। जी जी, कहीं जाना है इनको, बहुत जरूरी कार्य में, और इनको सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर आ जाए। रंजना दीदी जी, जहाँ पर भी हो रंजना दीदी जी कृपया आ जाए और इनको सम्मानित करें। अभी ना लिखे ना उसको भेजो, अब तक तीनों बैठ करके हम फोटो भेजेंगे, तीनों बैनर की तरफ हाथ दे देते हैं। आगे बतवा दीजिए आज हिंदू महासभा में मंच पर आसीन सभी जिनको आप सब सुन रहे थे, होली के माध्यम से आपके बीच में पहुंचने का काम कर रहे थे, और इस हिंदू महासभा के आयोजनकर्ता जिनको मैं प्रणाम करती हूं, और जहानाबाद से तमाम मोहल्ले से आए हुए हमारे छोटे बड़े मातृशक्ति सबों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं भी राजा बाजार से हूँ, मेरा नाम इंदु कश्यप हुआ। क्योंकि ये मुझे अटेंडेंस मिल गया है कि हिंदू पे बोलना है, तो हिंदू पे बोलने का हमें लगता है कि किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदू ही हैं। जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो सब के सब हिंदू हैं, और बाहर जो रहेगा वही ना बोलेगा भाई। जैसे बांग्लादेश का है तो बांग्लादेशी बोलेगा, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी बोलेगा, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग को हिंदू ही बोलेंगे ना, हिंदुस्तानी ही बोलेंगे अपने आप को। और आज का जो परिस्थिति चल रहा है, संगठित तो हम लोग थे ही और रहेंगे भी, चाहे कोई कितना भी हमें तोड़ने का प्रयास करे, कितना भी तोड़ ले, हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं। और जब हिंदुओं पे वार हुआ है, सबों ने मिलकर
चाहे वो किसी भी जात का हो और चाहे हमारी मातृशक्ति हो, सबों ने एक साथ हो करके इसकी रक्षा करने का काम किया है। थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, अभी जो चल रहा है समय, आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इसलिए सोचना हम सबको है, बटना तो नहीं है। और जो हम सब देख रहे हैं, अगर आप रोड पे जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, उठाने वाला कोई मेरा हिंदू भाई लेकर के हॉस्पिटल जाता है, और जब खून देने की बारी आती है तो वो खून नहीं देता है। वो नहीं पूछता कौन जात है और कौन है। उस समय मेरा परिवार नहीं होता साथ में, बल्कि वो बंधु होता है जो हमें हॉस्पिटल ले जाता है। जब खून का रंग एक है, मनुष्य हम एक है, तो हम क्यों जात पात में रहे? क्यों हम सबको ये कहना पड़ रहा है कि हिंदू को संगठित होना होगा? क्यों कहना पड़ रहा है? अरे हिंदुस्तान में है भाई, और यहाँ हमें आजादी नहीं तो और कहाँ हमें आजादी मिलेगी? इसलिए आप सबसे आग्रह है, और खास करके माताओं से, माता की भूमिका बहुत बड़ी है इस देश के विकास में। भले वो छिपी हुई है, भले वो पर्दे के पीछे है, लेकिन उनकी जो भूमिका है, आप जननी हो, जन्म देने वाली हो, आप अस्तित्व को बचाने वाली हो। तो आज हम सब अपनी संख्या को घटाते जा रहे हैं। कहते आरती देने के लिए भी हमें 4 होना चाहिए, कंधा देने के लिए 4 बच्चा कम से कम होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बेटा रहे या एक बेटी रहे, उस पे ऑपरेशन कराते हैं, कहते हैं मेरी औकात तो है नहीं ज्यादा बच्चा को पढ़ाने का। लेकिन जब जन्म लेता है बच्चा, भगवान उसकी आहार दे करके चलाते हैं, आप रूपी माँ के स्तर में दूध आ जाता है। उसे आहार जब भगवान देते हैं, आप कौन होते हो उसको परवरिश करने वाले? इसलिए आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और सबसे बड़ा काम हमारा शिक्षा देना। कितनी भी बड़ी पढ़ी लिखी महिला हो, वो गृहिणी भी होती है, वो अपने बच्चों की डॉक्टर भी होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए लेखक भी होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए इंजीनियर भी होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए कवित्री भी होती है। इतनी सारी भूमिका आपके जिम्मे होता है, और एक अच्छा संस्कारी बच्चा बनाने का भी सबसे बड़ी यदि किसी की भूमिका होती है तो हमारी जननी को होता है, हमारी मातृशक्ति को होता है। तो आप सब अगर सचमुच में चाहते हैं कि एक संस्कारी बच्चा हो, क्योंकि बच्चा लोग जब लड़का लोग, थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे, जब बच्चा लड़का रोड पे चलता है, बेटियां चलती है, तो उसे खपती कसता है। वो कौन होता है? वो किसी का बेटा होता है, वो किसी का भाई होता है। लेकिन जब रोड पे चल रही बहनों को वो फप्तियां कसता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें दोषी होते हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगा, एक छोटा लड़का इस मंच पे आकर के, हमें लगता है उसके कोई माँ बाप नहीं भेजे होंगे कि जाओ उनका संगत करो। तो आज वो संस्कार अगर उस बच्चे में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं घर से दिया होगा, और एक तो उसमें एक अपना ही स्वभाव होगा कि हमें कुछ जानना है, सीखना है। इतने लोग बचे हैं, हिंदू की बात करते हैं, सिर्फ हमें लोग को जानना चाहिए क्या? हमारे बच्चों को नहीं जानना चाहिए था? यहाँ भी बच्चों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए थी जितना हमारे यहाँ गार्जियन है, माता है और पिता है। क्योंकि हम ही लोग सिखाएंगे ना उन्हें आगे चलकर क्या क्या करना है। अब हम लोग जैसे देखते हैं, हमें किसी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आप देखिए रमजान का जब ये महीना होता है और जब शुक्रवार का दिन होता है, तो वहाँ रोड पे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, सभी लोग जाकर के नमाज अदा करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई में अगर मंगलवार या शनिवार का दिन हो और मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो अकेले जाते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर के नहीं जाते, कहते हैं पढ़ाई उसका छूटेगा। अरे जिंदगी का पढ़ाई वही है। हमें नहीं लगता कि
समय तक। तो इसलिए ये बहुत जरूरत है, हम अपने घर में कैसा माहौल बनाए हुए हैं, अपने घर में कैसा संस्कार दे रहे हैं और हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। आजकल हम लोग चाहते हैं मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, लेकिन पैर छूने के लिए वहां नहीं सिखाया जाता है। संस्कार कहाँ से मिलेगा? जब जिस दिन वो गुड मॉर्निंग बोलने लगेगा, गुड नाइट बोलने लगेगा, उस दिन क्या होगा? सुप्रभात तो सब छोड़ ही दिया है। उस दिन क्या होगा? पढ़ेगा लिखेगा और जाकर के विदेश में बचेगा, और जब आपकी मृत्यु होगी तो वहीं से आपको अंत्येष्टि करेगा और सब दागरी में भेज देगा। यही तो हम लोग सिखा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। बहुत पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा भी संस्कार नहीं देना जरूरी है कि वो जाए और अपने माता पिता को ही भूल जाए। आज के डेट में क्या हो रहा है आप देखिएगा, कितने बुजुर्ग अपने जहानाबाद में अपने बेटा और बहू के साथ रह रहे हैं। हमें नहीं लगता, बहुत कम संख्या होगा, बहुत कम संख्या। क्या करते हैं? हम रहे, मेरा बेटा रहे और मेरा पति रहे, तीसरा कोई नहीं रहे। ये सब संस्कार हम सब का कहीं ना कहीं कमते जा रहा है, और हम लोग क्या होते जा रहे हैं? पूरा का पूरा मशीन होते जा रहे हैं और पूरा व्यवसायी होते जा रहे हैं। तो चूंकि हमें बोलने के लिए कम समय मिला है और हम चाहेंगे कि बहुत अपनी बातों को न बताते हुए यही अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम जा रहे थे, हमें अटेंडर मिला अपने हिंदुओं को बोलने के लिए, और हम लोग थोड़ा सा तो मरमाहत अभी है आज के डेट में, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई लोग कहते थे। बचपन में हम लोग को यही सिखाया गया था, लेकिन आज हो रहा है कि वो बड़का है, वो छोटका है, वो अगड़ा है, वो पिछड़ा है। ना भाई, हम सब एक हैं, हम लोग अलग बिल्कुल नहीं है। शरीर का अगर कोई अंग कटेगा तो हम सबको दर्द होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग कभी बटे, और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सभा में आकर अपना बहुमूल्य विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आदेशानुसार एक होली गाने का आदेश है। आइए आप लोग सामने धार्मिक होली। आवाज नहीं है।
हेलो हेलो हेलो। आइए कन्हैया जी के होली। लाड़ी का हो कूदा पड़े जामुना में, लाड़ी का हो गोपाल, तो पड़े
जी नमस्कार। हम अपने सभी आगंतुकों को स्वागत करते हुए मंच पे बुलाना चाह रहे हैं श्रीमान संतोष श्रीवास्तव जी। उनसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। अरुण कुमार जी मानस इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं। रंजीत रंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और वक्ता और ये इतना कॉल करी रही थी, बार बार कॉल करके सनिया है वही पगले लगे। बिंदु भूषण जी पहले फोन कर लिया इतना फोन करे लाइव है तो और देख ऐसा कर बोले देख कर दे देख ओरिएंटेशन लॉक रोटेट डिवाइस बैक ओरिएंटेशन लॉक। तो इसको क्या करना होगा? लॉक कर दीजिए। लॉक कैसे होता है? कर दे भैया, हमरा ना समझ में आ रहा है। हो गलाई करके देखिए आई यहीं पे कहाँ जरा मिला है।
पूरा में वो फीचर ना होगा। हमें कौन फीचर नहीं भाई, अब क्या है? रोटेशन लॉक वाला फीचर नहीं है। कहाँ से ये होगा? हमने देखिए हैमर में है, ऐसे हटा देते हैं तो हो जाता है। ये आखिर कहाँ से होगा ओरिएंटेशन लॉक? यूट्यूब में देखते पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं। वीडियो सभी आगंतुकों के बीच में अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। हम अपने विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे। ठीक है। जी, विभाग कार्यवाह सुनील जी से भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाए। हाँ साइड कर लो ना, साइड कर लो ना। तो चढ़ जाएगा नहीं हो रहा बड़ा शौक से नहीं जाता, दिमाग कितना लगाया था, इतना शौक से नहीं गया था, 4 किलोमीटर निकाल लेता। जी, अब सभी का हम परिचय करा दे रहे हैं। हमारे जो मंच का जो अध्यक्षता करने वाले हैं रंजीत रंजन जी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा वक्ता एवं कई क्षेत्रीयों का दायित्वों को निर्वहन करते हुए वर्तमान में हिंदू सम्मेलन का अध्यक्षता के द्वारा किया जा रहा है। उनके दाहिने तरफ मानस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान अरुण कुमार जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट स्थान जहानाबाद में स्थापित किए हैं। और मानस इंटरनेशनल विद्यालय के साथ में ही अभी इनका एक कॉलेज का भी शुभारंभ बहुत जल्द होने वाली है। और इनका आवास स्थान जहानाबाद में ही है। उनके दाहिने तरफ संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो हम सभी लोगों के चाहता है, बाल काल से स्वयं सेवक है, संघ की प्रेरणा से स्वयं नेतृत्व क्षमता, कुशल वक्ता, स्नेहपूर्ण व्यवहार, जिला सांस्कृतिक मंच एवं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। और हम लोगों के बीच में है श्रीमान सुनील कुमार जी,
जो विभाग कार्यवाहक हैं संघ के कई दायित्वों को निर्वहन करते हुए, और इनका निवास स्थान गांधी मैदान, पूर्वी गांधी मैदान में ही है। और उनके बगल में है बिंदु भूषण जी, जो अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता हैं, APP भी हैं, और उनका निवास स्थान देवरिया में। गायत्री परिवार से रंगेश जी, कृपया अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाए। और हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं, कृपया सभी लोगों को सम्मानित करें मंच पर आकर। सतीश कुमार जी कृपया मंच पर आएं और अपने कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है रंजीत रंजन जी, उनको सम्मानित करें अंग वस्त्र प्रदान करते हुए। अरुण जी से अनुरोध है, कृपया आएं और अरुण जी को ही सम्मानित भी करें। विवेक जी से अनुरोध है, कृपया आए, मंच पर आए। संतोष श्रीवास्तव जी को सम्मानित करें। बिकू जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। और सुनील जी को सम्मानित करें। मंटन जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और रंगेश जी को सम्मानित करें। बबलू जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और बिंदु भूषण जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो ना, एक कैसा जी इसको किनारा करवाइए, या तो साइड करवाइए या उस साइड करवाइए। हाँ
जी, अपने बीच में बिंदु भूषण जी से अनुरोध करेंगे कि वो आकर अपना बहुमूल्य विचार हम लोग के बीच में प्रदान करें। हमारे मंच पर सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और हमारे बीच उपस्थित सभी महिला एवं पुरुष साथीगण, मैं आज हिंदू सभा के अवसर पर एक छोटा सा कविता करना चाहता हूं, उसी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज प्रथम बार मैं कविता पढ़ रहा हूं, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। यह कविता मानव सिंह राणा का है। मैं अपने वचनों से उसे पढ़ रहा हूं आपके सामने। जब जब राणा के बनजसी निरपेक्ष पाएंगे, तब तब दानव नर पिशाच बन हमको ही खाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना होगा तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। वीर शिवाजी की धरती है, बतलाना होगा इनको, हम हिंदू हैं हमें हठीले समझाना होगा इनको। गांधी उठा बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। शब्द भेदी बाण चलाना हिंदू है तेरे बस में, गद्दारों को नहीं बख्शना आओ खाएं कसमें। मेहमानी का वक्त यही है, जागना होगा तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। लक्ष्मी की संतान नहीं नतमस्तक हो पाएगी, कायरता को छोड़ अगर छाती पर चढ़ जाएगी। जग जाओ हिंदुओं बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। गला किसी भी हिंदू का अब और न कटने पाए, तोड़ो जाति की जंजीरों अब और न बटने पाए। राम कृष्ण की धरती से फिर राम राम है तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। धन्यवाद। माता एवं बहनों से कृपया अनुरोध है कि अभी महाप्रसाद वितरण होने वाली है थोड़ी देर में, तो उसको ग्रहण करके ही जाएं, कृपया अभी ना जाएं। और इसी बीच अब हमारे दूसरे वक्ता अरुण सर जी से अनुरोध है, कृपया आकर के अपना जिले के सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान एवं धर्म की जननी दर्दे जमुने और माता मुंडेश्वरी गौरीश्री के निकट अद्भुत रामायण मंदिर ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी उत्तरी गांधी मैदान के स्थल पर सब हिंदू समाज के द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन के अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सामाजिक कार्यकर्ता रंजित बाबू, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान संतोष बाबू, अधिवक्ता बिंदु भूषण जी और विभाग कार्यवाहक सुनील बाबू और मंच के संचालक
और सामने जो बैठे हैं जिले के प्रमुख नागरिकगण, सम्मानित नागरिकगण, आप सबों को आज के कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए, सहयोग के लिए आप सबों को हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो विषय यहाँ है, अभी देश में जो स्थिति है, देशवासियों की मांग है कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में ही कर दी गई थी, बाद में इसे विस्तारित किया गया और 1915 में मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर और लाला लाजपत राय जी के सहयोग से इसे खड़ा किया गया। और आप हम सबको पता होना चाहिए, हम उन महापुरुषों को याद करेंगे, हम अपने देश के उन ऋषियों को याद करेंगे। हम जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हम संगठित नहीं हो पाएंगे। आप सबको पता होगा कि विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे थे तो देशवासियों ने उनसे अनुरोध किया कि आप आज़ादी में अपना आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए। वो साफ मना कर दिए थे कि इसकी क्या जरूरत है। मान लो कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, अंग्रेज वो तो भारत बन गया है, अंग्रेज चला गया भारत से, तो क्या उसका संरक्षण कर पाओगे? तुम्हारे देश में ऐसे कितने लोग हैं? इसलिए तुम लोग ऐसा करो, आज़ाद होने से पहले तुम्हें जरूरत है कि मनुष्य बनो, मानव बनो। और मानव बनाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाया जाएगा, उद्योग नहीं लगाया जाएगा। मानव बनाने के लिए कानून संसद में और विधानसभा में नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि इसके लिए तुम्हें धार्मिक बनना पड़ेगा। और जब धार्मिक बनोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता है, तुम स्वतंत्र भी हो जाओगे। और यह भी जानकारी होना चाहिए कि जब शिकागो में इनका भाषण चल रहा था तो उस भाषण में अमेरिका के जो लोग थे, दुनिया भर के जो लोग थे, विश्व धर्म हिंदू सम्मेलन था, तो लोगों ने इनके हिंदू विचारधारा से जब अवगत हो गए तो उन्होंने कहा कि भारत मृत नहीं है, भारत मरा हुआ नहीं है, भारत सोया हुआ भी नहीं है, बल्कि भारत जागा हुआ है। और ऐसा जागा हुआ है कि यह तो पूरे विश्व पर भी शासन कर सकता है। तो उस विवेकानंद की बात को हम लोग को याद करके आगे बढ़ना है। हम सभी देशवासियों को धार्मिक होना पड़ेगा। जब धार्मिक नहीं होंगे तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। धार्मिक होने के पहले देशभक्त भी होना पड़ेगा। आपको हम बताते चले कि जापान बहुत छोटा सा देश है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ ज्यादा विकास है। आप सबको पता होगा कि बौद्ध का सृजन इसी भूमि से हुई, गया से ही हुई। और आज चला गया, आज जापान कहाँ चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि वहाँ पर देशभक्ति की पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे एक स्वामी हुआ करते थे, रामतीर्थ जी, और वो जो स्वामी थे उन्होंने जब जापान गया तो जापान के गवर्नमेंट को उन्होंने एक आवेदन दिया कि हम आपके स्कूल में आपके बच्चों से मिलना चाहते हैं। उन्हें परमिशन मिल गया, वो स्कूल गए, बच्चों से मिले। जब बच्चों से मिलने के बाद जब वहाँ से चलने की बात आई तो उनके परिसर में कुछ फल जो है सब मतलब विक्रेता थे और उन्होंने वहाँ पर एक सेब का फल दे दिया। तो उस स्कूल के जो बच्चे थे, जापान के जो छोटे बच्चे थे, उसने समझ लिया कि स्वामी जी के वस्त्र को देख करके फल विक्रेता इनके साथ धोखा ही किया है और खट्टा फल दे दिया है। उस बच्चे ने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी आप जो फल लिए हैं वो जितने पैसे मिले उतना मैं दे देता हूँ, फल तुम्हें दे दे। बोला ऐसा क्यों? मैंने तो फल दिया खाने के लिए, अपने देश में ले जाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। नहीं स्वामी जी, बड़ा मेरे देश का शिकायत होगा। क्यों शिकायत होगा? वो जो फल विक्रेता है वो खट्टा दे दिया आपने, इसलिए मैं ऐसा है। तो ये बताओ अब तुम्हारे हम देश की शिकायत कर सकते हैं? जिस देश में बच्चे लोग देश के लिए इतना सोचते हैं, तो आज जो हिंदू महासभा का आयोजन किया गया है, इस महासभा में हम अभिभावकों को, देशवासियों को इसमें आगे होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो
एक संत हुआ करते थे, और वो संत जो हुआ करते थे वो अक्सर कहा करते थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आप भी धार्मिक बने और धार्मिक बन के आगे बढ़िए। आपको एक छोटा सा एक और दृष्टांत देना बताना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये जो सम्मेलन कराया जा रहा है इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। और यह ऐसा है कि एक बार फ्रांस को हम लोग सब जानते हैं कि फ्रांस जो था वो बहुत क्रूर शासक था वहाँ का, और वो जो है सो आक्रमण कर दिया हॉलैंड पर। जब हॉलैंड पर आक्रमण किया तो हॉलैंड बहुत छोटा कंट्री थी, तो वहाँ के जो मंत्री हुआ करते लुइस 14, उसने पूछा अपने मंत्री से, मंत्री ये बताओ कि फ्रांस इतना सामर्थ्यवान देश है और बड़ा भी देश है और हॉलैंड बहुत छोटा देश है, फिर भी हम हॉलैंड को जीत नहीं पा रहे हैं। तब उसने कलवट जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, युद्ध जो है वो विशालता से और संख्या बल से नहीं जीता जाता है। युद्ध जीतने के लिए साहस चाहिए, युद्ध जीतने के लिए देशभक्ति चाहिए, और आपके फ्रांस में ऐसा संस्कार नहीं है, लेकिन हॉलैंड में जो है वहाँ घर घर एक एक बच्चा को इस तरह का देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से हम युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को देशभक्त बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। शिव चर्चा की तरफ से अनुरोध है, कृपया नीलम दीदी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। क्या कह रहा है? उनको फूल देना है, उनको फूल देना है, उनको देना है। और उनके साथ रामबा दीदी से अनुरोध है, कृपया आए और उनको सम्मानित करें। फोटो खींच ले, रुको रुको खींच ले। आ जाओ तो लेना। जी, इनको सम्मानित करें और अनुरोध करें कि अपना 2 शब्द हम लोग के बीच में रखें। अब आगे कर दीजिए ना केशव जी, यहाँ पर ले आइए केशव जी। हम लोग अपना शिव चर्चा के संगठित में सब लोग अच्छे से अपना मनाते, भगवान सबके अच्छी तरह रखें, पूरा हम लोग सारा समाज बढ़िया। जी, संतोष श्रीवास्तव जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया आकर के अपना आज हिंदू दिवस हम लोग मना रहे हैं। यही एक दुख का विषय है कि आज़ादी के लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं और आज हम हिंदू दिवस ही मना रहे हैं। लेकिन
जो प्रसिद्ध भारत में पैदा हुआ, इस बात को सब लोग जानते हैं, क्योंकि बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने के नाते हमें बहुत सा बात बोल नहीं सकते।